प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप लोग को संतोषी माता की वैशाख मास का पहला शुक्रवार का कथा सुनाने जा रही हूँ। सब कोई मेरा कथा सुनना और देखना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो की लाइक जरूर कर देना। प्रेम से बोलो माँ संतोषी की जय। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता उसको 7वें को दे देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला था, मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं सबका झूठा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया और रोशनदान से सब देखता रहा। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह कर जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियां में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, दोहा, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म से कर्म अपना पाल। 2 निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, शुद्ध मति हमरी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात तक काम करने लगा। कुछ दिन दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसके मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। इधर वह बहू क्या क्या बीते उनको सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करवा रही थी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती। इस बीच घर की रोटियां के आटे में से जो भूसी निकाली उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी। इस तरह दिन बीतित रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां पर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है? इसी व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी
मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दारिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन में चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति होने से मन में प्रशंसा और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुमारी कन्याओं को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समझौता हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा ज्यादा का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामनाएं हो सब इन माता संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 10.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सावा लेना, 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तथा इसमें भी ज्यादा भक्ति शक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रखकर कथा कहना, नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग तैयार करना, 8 लड़कों को भोजन करवाना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ियां के बोझ को बेच दिया और उन रुपये से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माते के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, इतने में दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसका याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह माता उस बुढ़िया के बेटे का पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी,
साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ। क्या माँ आज्ञा है कुछ? माँ कहने लगी तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठा, मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बातें अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला देख भाई मेरी बात मान, इस सच झूठ कहने के बदले देवताओं ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामान के खरीद नगद के सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी जो लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियाँ के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मंदिर पर रख, तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियाँ का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में कट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली की खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात मानकर वह बोली बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन में लकड़ियाँ के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करें और भोजन बना खा पीकर गांव को चलें। इधर इसी प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियां का गट्ठा लिए आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियां का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली की खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े पहन, गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है यह कौन है? माँ कहती है बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारली की खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने
ताली का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे में खोलकर सामान सारा इकट्ठा कर जमाया। दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन में लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन में समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर गए और इमली ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसा दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेगा? भोली, पुत्री जा, तेरी पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोला, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ लड़कों को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले की खटाई मांगना। लड़कों खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं, भाती जी बिगड़ती है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक जगह एक एक फल उन्हें दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाती थी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से मुख ऊपर से सूर्य के समान, ओठ पर मक्खियां भिन भिना रही है। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली जा रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रशंसा से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा दी है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मेरी देख कर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है।
इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और माता विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, अब हमारे अपराध को क्षमा करो। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। प्रेम से बोलो माँ संतोषी की जय।